नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। आप लोगों के काफ़ी ये सवाल थे कि सर ग्रुप डी भर्ती में आयु सीमा क्या रहने वाली है, कहीं आयु सीमा के चलते हम लोग बाहर तो नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, इस सभी जानकारी और इसके अलावा सर शैक्षिक योग्यता क्या है और किस प्रकार क्या अंकवार वो होगा यहाँ पर सिलेक्शन कि अंकवार आपको सिलेक्शन होगा। जैसे 10वीं में आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में हुआ था, जैसे 65 मार्क्स हैं आपके 10th क्लास में तो 10 से भाग दे दीजिए 6.5, तो क्या पॉइंटों के आधार पर नंबरिंग के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आइए दोस्तों जाने, सबसे पहले फॉर्म देख लीजिएगा। प्रयाग पोर्टल ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट। जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा समय लग रहा है, ये ओपन हो जाएगा। आप सभी अपने फ़ोन पर अपने फ़ोन के माध्यम से ही भर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा। दूसरा, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे रोजगार प्रयाग उत्तराखंड, ऐसा ही उत्तराखंड का सिंबल आप देख लेंगे तो समझिए कि आप सही खोल दिया है। यहाँ पर जैसे 3 डॉट होगी, ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट है यहाँ पर दोस्तों। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप जाइएंगे आउटसोर्स जॉब्स पे, आउटसोर्स जॉब्स यहाँ पर देखिए। और इससे पहले दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये भी मैंने अपने वीडियो पर दोस्तों कई बार आपको बताया और ये भी एक सवाल था आपका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फुल लिस्ट ऑफ बीआरपी सीआरपी विदाउट रिजर्वेशन प्लीज़ क्लिक हियर। मेरिट लिस्ट बीआरपी सीआरपी। अगर आपको बीआरपी सीआरपी रिजल्ट में किसी तरह की कोई समस्या है, आपको लगता है कि रिजल्ट सही नहीं आया या मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों रिजल्ट फाइनलाइज रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है आपकी ग्रुप डी भर्ती की। अब आप जैसे ही ग्रुप डी भर्ती के लिए आप क्लिक करेंगे तो कैसे क्लिक करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा ये क्या है। ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें। नौकरी तलाशने वाले ऑनलाइन पंजीकरण कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। नौकरी अधिसूचना ईमेल के माध्यम से आपको कर दी जाएगी। जैसे ही दोस्तों कोई भर्ती यहाँ पर आएगी आपको मेल कर दिया जाएगा ये वाली भर्ती है। फिल्टर, श्रेणी स्थान, विभाग और वेतन उपयोग करके नौकरियां खोज सकते हैं। आइए दोस्तों कैसे खोजनी है नौकरियां। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आउटसोर्स में जाइए और यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, यूनिक आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से ही करें। मेन बात क्या है ये देखिए, आउटसोर्स नौकरियाँ ये यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेतन, आपको जितनी भी वेतनमान की सैलरी लेनी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर समस्त करके रखिएगा। सेक्टर आपको कहाँ चाहिए, एनिमेशन में, कृषि में, अभी देखते रहिएगा दोस्तों। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल के तौर पर ये ड्राइवरों की भर्ती थी, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, ये पौड़ी गढ़वाल में न्याय विभाग में भर्ती निकली थी, 18,000 रुपये सैलरी थी। तो इसमें जो एज थी, न्यूनतम एज थी 35 साल, अधिकतम एज थी 45 साल, जो कि दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती में नहीं होगी। ग्रुप डी भर्ती में जो एज हमें संभवतः पता चल रही है वो 21 साल से 35 साल के बीच होगी, यानी 21 साल से 35 साल वाला भैया फॉर्म भर सकता है। बाकी आरक्षण में आपको छूट होगी, SC ST को जो OBC को जो आरक्षण मिलता है वही होगा। ये दोस्तों पदों की संख्या डिटेल्स वाइज हम पर आ चुकी हैं। स्वीकृत पद हैं 2364 पदों के सापेक्ष कर्मचारियों को पहले आउटसोर्स PRD के माध्यम से रखा जाना था और ओपनल के माध्यम से रखाना था। लेकिन दोस्तों सेवा को अब आउटसोर्स के रूप में खुले बाजार प्रतियोगी व्यवस्था, या कहने की देख लगा साफ साफ कोई कहना चाह रहा कि पेपर नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो सकता है प्रतियोगी व्यवस्था भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई फेक नहीं है, लिखित रूप में है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा और विभाग द्वारा उक्त हेतु व्यय का भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जाएगा, न कि संबंधित व्यक्ति को। क्लियर होगी, यानी कि ठेकेदार आपकी अकाउंट में सैलरी डालेगा, सैलरी जो डलेगी सरकार सैलरी आपके अकाउंट में नहीं डालेगी। तो यहाँ खुले बाजार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट भी हो सकता है या प्रतियोगी व्यवस्था के आधार पर भी यहाँ व्यवस्था हो सकती है। उम्मीद है कि दोस्तों कोई ना कोई प्रतियोगी व्यवस्था होनी चाहिए और होगी ही, तभी आपका दोस्तों जेन्युइन सिलेक्शन हो सकता है। ये जितने भी पद हैं आप देख लीजिए। परिचारक पर जाना चाहते हैं, स्वैच्छिक सह चौकीदार पर जाना चाहते हैं, तो ये 3 तरह के पद हैं। चौकीदार का एक पद, स्वैच्छिक साफ सफाई वाला और परिचारक। ठीक है, परिचारक है घूमने फिरने वाला, तो कोशिश करें कि परिचारक पर आप लग जाएं। है सारी दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती। आइए जाने एक और खबर। दोस्तों हमने चैनल पर खबर दिखाई थी कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 2500 पदों पर ग्रुप डी भर्ती होनी है। और यकीन कीजिएगा इसमें हमने ये कल भी हमने वीडियो दिखाई थी कि सैलरी जो हो 15,000 रुपये की जगह दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 20,000 रुपये। इसका हमारे पास प्रूफ भी है कि सैलरी वित्त विभाग ने परमिशन दी थी 20,000 रुपये की। तो कहीं ऐसा ना हो दोस्तों बच्चों को सैलरी मिल जाए 15,000 रुपये।
और यहाँ पर दोस्तों जो निर्णय ले चुका है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उन्हें 15,000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये देने के समय प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। और मैं वित्त विभाग की भी दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति दिखा दूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ 1 सेकंड। अगर आप पढ़ रहे हैं, इस संबंध में तैनात प्रस्ताव अब राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वित्त विभाग की परमिशन दोस्तों मिल गई थी और सैलरी हो गई थी 20,000 रुपये। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको दोस्तों पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर कहाँ लिखा हुआ है ये सब, तो देखिए लिख रखा, राज्य के महाविद्यालयों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनाती आउटसोर्स एजेंसी के चयन के स्वीकृति दूर होगी। वित्त विभाग ने आउटसोर्स एजेंसी का चयन ई टेंडरिंग से करने का निर्णय लिया है। साथ ही चतुर्थ ऐसे कर्मचारियों का मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह करने के विभागीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तो अब 20,000 रुपये अगर स्वीकृति हो रही है तो 15,000 रुपये सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। सैलरी वास्तविकता में बहुत कम है। इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब सैलरी दोस्तों 20,000 रुपये। अब कहेंगे सर आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? दोस्तों आवेदन जो हमें मुख्य जानकारी मिल रही है, विश्वसनीय जानकारी मिल रही है, वो आपके अक्टूबर माह से दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर माह में आप फॉर्म भर सकते हैं। कागज नत्थी तैयार कर लीजिए। पहला कागज आप जो तैयार करेंगे, सबसे पहले 8वीं की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट आप तैयार करें, या अन्य कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो अलग बात है। आपकी योग्यता जो भी है, आप कोई भी योग्यता ना छिपाएं। कभी भी कोई सरकारी संस्थान नहीं कहता कि आप अपनी योग्यता छिपाएं। आप जो भी योग्यता रखते हैं आप बिल्कुल बताएं। दूसरा, आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल लगाएं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल लगाएं। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं, वो है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। वहाँ पर एक यूनिक आईडी नंबर होगा, जैसे मेरा है यूनिक आईडी नंबर है। मैं ऐसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। वो बड़ा भी हो सकता है कोई यूनिक आईडी नंबर, छोटा भी हो सकता है। तो वो यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, उसी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और हाल ही में मैंने दोस्तों वीडियो में सबसे शुरू में बताया कि प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, तो वहाँ पर भी आपको यूनिक आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो वो भी आप जरूर कर लें। लास्ट और जो मेन है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल में गांव के बेरोजगारों को ही प्राथमिकता के तौर पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि आप जिस जिले के हैं वहीं पर आपको, अब हमें कैसे पता चलेगा सरकार को आप किस जिले के, तो वो पता चलेगा डोमिसाइल से, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से। तो वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र में अगर कोई त्रुटियाँ हैं तो उसे आप सही करा लीजिए, उसे अपडेट करा लीजिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसे भी आप दोस्तों नत्थी करा लीजिए, मतलब उसे नहीं अपडेट करा लीजिए अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हैं तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। तो आप लोगों को सबको बधाई। उम्र सीमा कोशिश करेंगे दोस्तों इसमें बढ़े, 42 साल तक हो, और हो भी सकती है, अभी अनुमानित ही है, लेकिन अभी जो रुझान पता चल रहे हैं वो यही है कि आयु सीमा इसमें दोस्तों 21 साल से 35 साल हो सकती है। संपूर्ण वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।